फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 1.18 की, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स की है। तो देख लेते हैं क्या है आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 1.18। तो उसमें होता है कि टू लार्ज प्लेन सर्फेसेस आर द 2.4 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि आपके पास दो लार्ज प्लेट्स दे रखी है जो कि आपकी 2.4 सेंटीमीटर अपार्ट है। द स्पेस बिटवीन द सर्फेसेज इज फिल्ड विद द ग्लिसरीन, यानी कि जो आपके दो सर्फेसेस दे रखी है इन दोनों के बीच में ग्लिसरीन है। वॉट फोर्स इज रिक्वायर्ड, यानी कि आपको फोर्स बताना है टू ड्रैग अ वेरी थिन प्लेट ऑफ द सरफेस एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर, यानी कि आपको एक फोर्स बताना है जो कि ये छोटी सी जो प्लेट दे रखी है आपको, जिसका एरिया बता रखा है 0.5 मीटर स्क्वायर, उसको ड्रैग कर सके। और आगे उसने बताया है कि बिटवीन द टू लार्ज प्लेन सर्फेसेस एट द स्पीड ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी वेलोसिटी भी दे रखी है आपको कि u इज इक्वल 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो आपको सारी चीज़ें गिवन दे रखी है, एरिया दे रखा है, आपको म्यू दे रखा है, सॉरी यू दे रखा है, ये दिस इज़ द वेलोसिटी, और म्यू भी दे रखा है आपको। वो कितना दे रखा है आपको 18.10 इंटू 10⁻⁻1, यहाँ लिखा हुआ है नीचे, न्यूटन सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो आपको दो केसेस दे रखे हैं, जो दो केस हैं अपन देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले बोल रखा है द थिन प्लेट इन द मिडिल ऑफ द टू प्लेन सर्फेसेस, यानी कि वो बिल्कुल बीच में है आपकी। यानी कि अगर मैं कंसिडर करूँ कि अपर से आपकी 1.2 की सेंटीमीटर की डिस्टेंस रहेगी और नीचे से भी 1.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रहेगी। दूसरे वाले केस के लिए अगर देखेंगे, द थिन प्लेट इज एट अ डिस्टेंस 0.8 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द प्लेन सरफेस, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ तो उस केस के लिए आप देखेंगे तो ये 0.8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, जो कि दूसरा वाला केस है, अपन उसको बाद में कंसिडर करेंगे। तो देख लेते हैं प्रॉब्लम को। सबसे पहले आपको जो गिवन डेटा दिया था मैंने पहले ही लिख दिया था, यहाँ पे एरिया दे रखा है, आपकी वेलोसिटी दे रखी है, डायनामिक विस्कोसिटी दे रखी है। अगर मुझे इस फोर्स को निकालना है तो मुझे पता है कि यहाँ पे आपका एक शेयर फोर्स लगा होगा, वो मुझे पता पड़ जाए, और यहाँ जो शेयर फोर्स लगा होगा वो मुझे पता पड़ जाए। तो जब दोनों शेयर फोर्स को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल फोर्स निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मुझे पता है कि शेयर फोर्स निकालने के लिए मुझे शेयर स्ट्रेस चाहिए, उसके साथ एरिया का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम मुझे शेयर स्ट्रेस चाहिए जिसके साथ एरिया का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो साथ के साथ आपको पता ही है कि मेरे को पता है कि τ1 की वैल्यू हो जाएगी कि म्यू डी ओवर डी वाई। सो नाउ इन दिस केस यू नो दिस वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि 8.10 उसने दे रखी है और 10⁻⁻1 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। यू की वैल्यू उसने गिवन दे रखी थी 0.6, क्योंकि अब बात करेंगे दो लेयर्स के बीच में आपकी प्लेट है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 1.2 इंटू 10⁻⁻2। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको τ1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो वो निकल के आ रही है आपकी 40.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि सिमिलरली अगर आप बात करेंगे कि लोअर पार्ट के बीच में भी जो डी वाई की वैल्यू होगी वो भी 1.2 इंटू 10⁻⁻2 ही कंसिडर होगी, और यू की वैल्यू भी आपकी सेम है, तो सेम इक्वेशन बनेगी, बस वैल्यू हो जाएगी आपकी τ2 की, तो वो भी हो जाएगी 40.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So now in this case we just find the force, so F1 is equal τ1 into area, similarly F2 is equal τ2 into area। तो यहाँ पे आप दोनों की वैल्यू देखेंगे सेम है, और यहाँ पे एरिया की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो कि गिवन दे रखा था वो था आपका 0.5 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 0.5 मीटर स्क्वायर, तो फोर्स की वैल्यू भी सेम निकल के आएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी सेम है, तो F1 इज इक्वल F2 इज इक्वल 20.25 न्यूटन हो जाएगा। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, इनको दो बार जोड़ दूं मैं या फिर मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो मेरा आ जाएगा 40.5। तो ये पहले वाले केस के लिए आंसर हो गया न्यूटन में। अगर मैं सेकंड वाले केस की बात करता हूं तो उस केस के लिए अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो वैल्यू है नीचे वाले के लिए वो 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगी और अपर वाले के लिए 1.6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो टाउ की वैल्यू होंगी वो आपकी वेरी करेगी। तो कैसे वेरी करेगी कि τ1 इज इक्वल, आपको पता है कि म्यू डी यू ओवर डी वाई होगा, और यहाँ पे आपकी वैल्यू 8.1 इंटू 10⁻⁻1 और इसकी वैल्यू आपको पता है कि 0.6 दे रखी है। डी वाई की वैल्यू अगर मैं कंसिडर करता हूँ अपर प्लेट के लिए तो 1.6 इंटू 10⁻2 हो जाएगी, और τ2 के लिए कंसिडर करूँगा तो 8.10 इंटू 10⁻1 इंटू 0.6 ओवर 0.8 इंटू 10⁻2। तो जब मैं τ1 τ2 को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी कुछ समथिंग, और उसके साथ अगर मैं एरिया का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी F1 की और F2 की, जो कि आप यहाँ देखेंगे आपको निकाल के दे रखी है। तो F1 की वैल्यू निकल के आ रही है 15.18 और F2 की वैल्यू निकल के आ रही है आपके सामने 30.36 न्यूटन। तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा टोटल फोर्स निकल के आएगा 45.54। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी दो प्लेट्स हैं और आपकी प्लेट्स की लोकेशंस है वो नीचे जाती जा रही है डेप्थ में,
तो जैसे जैसे नीचे जाती जाएगी तो उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस भी बढ़ेगी, तो उसके ऊपर आपका लोड भी बढ़ता जाएगा शेयर स्ट्रेस का। इसलिए मिडिल में जब थी आपकी प्लेट तो लगभग लगभग जो लोड था वो 40.5 का लग रहा था, और यहाँ जैसे नीचे आई तो वो 45.54 का हो गया, लगभग 5 पॉइंट समथिंग समथिंग न्यूटन का लोड ज़्यादा लगने लग गया। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।